नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद के पुरोधा और तार सप्तक के जनक अज्ञेय जी को। यहाँ पर हम उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा उनके जो अंतरक बुक में जो दो पार्ट दिए गए कविताएं दी गई हैं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, इनका हम अध्ययन करेंगे। इनकी व्याख्या सहित हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय के नाम से काव्य रचना की है। ये अज्ञेय है उपनाम से इन्होंने काव्य रचना की है। उनका जन्म यूपी के कुशीनगर में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू आदि कई प्रदेशों में बीता। किंतु उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे प्रारंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी से किया था, किंतु क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें वह जो एमए का जो अध्ययन था वो बीच में छोड़ना पड़ा और इसके क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे 4 वर्ष तक जेल में रहे और 2 वर्षों तक नज़रबंद रहे। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की व छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्र दिनमान, जो कि साप्ताहिक था, उसके संस्थापक बने तथा कुछ दिनों बाद उन्होंने नवभारत का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। आज़ादी के बाद हिंदी कविता का जो उनकी कविताओं में हिंदी कविताओं में अज्ञेय जी का व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए 3 सप्तकों का संपादन कुशलतापूर्वक किया है, जिसमें तार सप्तक प्रथम है जो कि 1943 ईस्वी में आया था। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में आया और तीसरा सप्तक जो है वो 1959 ईस्वी में आया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दियों के कई दर्शकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। यानी कि प्रत्येक सप्तक में, तार सप्तक में 7 कवि शामिल किए गए थे। आइए देखते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। अज्ञेय ने कविता के साथ साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया है, जिसमें से इनके जो उपन्यास हैं वो हैं शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। फिर इनके यात्रा वृत्तांत आते हैं, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ये इनके यात्रा वृत्तांत है। इनके निबंधों में हम देखते हैं त्रिशंकु और आत्मनेपद। फिर इनके आते हैं कहानी संग्रह, जो कि विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप। अज्ञेय प्रकृति प्रेमी और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनकी काव्य कृतियों में हम भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा के नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय की जितनी भी कविताएं हैं उनका संकलन सदा नीरा के नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। अब आइए देखते हैं कविता की जो मूल भाव है, यह दीप अकेला, उसका एक बार हम देखते हैं। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय ऐसे दीप
की बात करते हैं जो स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मदमस्त भी है, किंतु वह अकेला है। अहंकार के मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाती है। दीप सब कुछ है, उसमें सारे गुण व शक्तियां हैं, वह सर्वशक्तिमान है, पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है। किंतु उसको यदि हम पंक्ति में दे देंगे तो वह एकांकी से समूह में शामिल हो जाएगा। इस दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत है, उसकी सार्वभौमिकरण का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। माफ कीजिएगा। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी वह समाज के बिना एकाकी है। इसीलिए उसका समाज में विलय होना आवश्यक है, जिससे क्या हो, उससे व्यक्ति के राष्ट्र और समाज दोनों ही मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। व्यक्ति की पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। यानी कि यहाँ पर जो दीप आया है, दीप के माध्यम से मनुष्य के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर पंक्ति का जो उदाहरण दिया गया, पंक्ति का जो उदाहरण है वो हमारे संसार का आया है। कविता का पाठ कर लेते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी कि यहाँ पर दीप जो है, कवि कहना चाहता है कि यह दीप है, एक अकेला सा है, छोटा सा दीप है, वो अकेला है, और स्नेह, इसमें स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है। ये गर्व भरा है, ये गर्व से भी भरा हुआ है, मदमस्त है, किंतु इसको यदि आप पंक्ति में दे दोगे तो इसकी पूर्णता सार्थक हो जाएगी। इसी के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य अकेला है, उसमें स्नेह भी है, वह गर्व से भरा भी है, किंतु यदि वह एकांकी है, इसलिए अगर उसे पंक्ति में दे दिया जाएगा, यानी कि उसको समाज में अगर शामिल कर लिया जाता है तो वह सार्थक होगा। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा। यानी कि जिस तरह पंडुपा जो होता है वह समुद्र के अंदर डूब के सच्चे मोती यानी मोती चुन कर लाता है, उसी प्रकार यह जो दीप है यह अकेला है, और यह यदि इसको अगर हम पंक्ति में दे देंगे तो यह भी अच्छे कर्म वाला है वो बन जाएगा। यह समीता ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अदिति यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी समीता हवन की लकड़ी होती है, ऐसी हटीला बिरला यानी कि हजारों में एक होता है, जो दुर्लभ मिलता है वह, अद्वितीय यानी कि उसके समान जो कोई ना हो, स्वयं विसर्जित यानी कि त्यागा हुआ। या इसके माध्यम से कवि कह रहा है कि यह एक ऐसी हवन की लकड़ी है जो स्वयं जलकर अपने वातावरण को सुगंधित करती है। यह अद्वितीय है, इसी के समान कोई और भी नहीं है, पर यह अभी त्याग किया गया है, इसका अभी यह सिर्फ अकेला है, एकांकी है, इसीलिए इसको आप पंक्ति में दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यानी कि यह एक ऐसा शहद है जो स्वयं काल ने युगों युगों तक संचय करके टोकरा इसका भर रखा है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यानी कि यह ऐसा गोरस है जो दूध और दही को, गोरस यहाँ दूध और दही के लिए आया है, तो गोरस वो ऐसा गोरस है जो उस कामधेनु का गोरस है जिसको केवल उसका पुत्र ही पी सकता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह एक छोटा सा बीज है जो अंकुरित होकर सूर्य की ओर देख रहा है,
यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, हे गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी कि वह स्वयं ही निर्मित है। प्रकृत यानी कि स्वयं ही निर्मित होना, स्वयंभू यानी कि स्वयं से जन्मा हुआ, ब्रह्म अयुत जिसको कि पृथक किया गया है, यह स्वयंभू है, स्वयं पृथक है, स्वयं से निर्मित है, किंतु यह अभी पृथक है, अलग है, इसीलिए इसको आप पंक्ति में दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से भी कापा। यानी कि ये जो दीपक जो है यह छोटा तो दिखाई दे रहा है, पर यह अपनी लघुता को कभी देखकर भयभीत नहीं होता है। यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। जब दीप जलता है तो उसमें आग और बाती जो रहती है, उस आग की तपन से वो स्वयं जलता है। उस पीड़ा को स्वयं दीपक ही पहचान पाता है, दूसरे कोई ही नहीं पहचान सकते। इसीलिए यहाँ पर यह पंक्ति आई है कि यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी दीपक ने ही नापा है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, जहां पर अंधकार है, कुत्सा है, अपमान है, अवज्ञा है, और जहां पर जो तम है, अंधकार जो है वो अधिक कड़वा है, गहरा है, उसमें अगर आप दीपक का या दीपक है अगर ये जलता है तो उस वहां पर भी रोशनी हो सकती है। यह द्रवित चीर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, यह सदा द्रवित है, यह पिघला हुआ है, यह चिर जागरूक है, हमेशा से ही जागरूक रहता है। अनुरुक्त यानी अनुराग से भरे हुए इसके नेत्र हैं, आंखें हैं इसकी अनुराग से भरी हुई। उलंब बाहु, अपनी बाहों को ऊंचा करके, और चीर अखंड अपनाता, यानी कि वह अपनी बाहों ऊपर करके कह रहा है कि मैं सदा द्रवित हूँ, चीर हूँ, जागरूक हूँ, अनुरुक्त हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। यह जिज्ञासु है, हमेशा जानने को तत्पर रहता है, प्रबुद्ध है, यह बुद्धिमान है, सदा श्रद्धामय है, इसीलिए आप इसे भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, यानी कि यह मनुष्य अलग है, अकेला है, एकांकी है। यदि आप इसको समाज में शामिल करेंगे तो यह गर्व भरा हो जाएगा। यह ऐसा जो पंडुपा बनेगा, जो सच्चे मोती लेकर आएगा। इसके शब्दार्थ एक बार हम पढ़ लेते हैं। कृति भाग्यवान और कुशल के लिए आता है। पंडुपा ऐसा जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियां पकड़ता है। दूसरा अर्थ इसका गोताखोर है। समिधा यज्ञ की सामग्री, हवन की लकड़ी। बिरला यानी बहुतों में एक, अद्वितीय, विसर्जित, त्यागा हुआ, त्याग किया हुआ। गोरस दूध, दही। निर्भय भय से रहित, निडर। प्रकृत प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के अनुरूप। स्वयंभू ब्रह्मा यानी कि स्वयं पैदा हुआ। अयुत 10,000 की संख्या, असंबंध, अशब्द और पृथक। दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के जाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि मैंने देखा, कवि ने देखा कि एक बूंद जो है सागर की लहरों से, उसके झाग से सहसा उछलकर बाहर आ गई है, और वह सूर्य की रोशनी से एक अनोखी सतरंगी बूंद बन गई है। उसी समय कवि के मन में उस दार्शनिक भाव आता है कि यह संसार जो है यह क्षण भर का है। यहाँ पर मनुष्य जो है वह क्षण भर का है। यहाँ के जो मनुष्य के जो जीवन है वह क्षण भर का है, किंतु
फिर भी वह इस समाज में रहकर अपने को इस संसार में कई रंगों से रंगता है और अंत में यह इस संसार को छोड़कर चला जाता है। मैंने देखा एक बूंद, इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। विराट बहुत बड़ा, ब्रह्म उन्मोचन मुक्त करना, ढीला करना, नश्वरता नाशशील और मिटना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।